कमरा। अरे वाह, इतने सारे खिलौने, सब आपके हैं? हाँ, कौन लाया? मेरे डैडी ने। वो हर रोज मेरे लिए एक नया गिफ्ट लेकर आते हैं। और जब विदेश जाते हैं तो मेरे लिए बहुत सारे टॉयज लेके आते हैं, पर वो मेरे साथ बिल्कुल नहीं खेलते। जब भी मैं कहता हूँ कि मेरे साथ खेलो डैडी, तो कहते हैं बहुत काम है। एक मिनट बैठो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, आपको पता है ये कौन है? मामा, ये ना मुझे अकेला छोड़कर दूर चली गई। अच्छा, कितनी दूर? स्काई में। और ये आपसे किसने कहा? मेरे डैडी ने। उन्होंने कहा मम्मा को गॉड ले गए। गॉड क्यों ले जाते हैं मम्मा को? पता नहीं। गॉड है ना, डैडी जैसे होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है। आपको पता है, जब मैं इतना था तभी मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी। आप गॉड को जानते हो? हाँ, मुझसे पूछना उन्होंने ऐसा क्यों किया। सब बच्चों की मम्मा होती है, मेरी क्यों नहीं? मैं रेसिंग में फर्स्ट आता हूँ, स्कूल में फर्स्ट आता हूँ, तो सबकी मम्मा आती है, मेरी मम्मा क्यों नहीं आती? एक बात कहूँ आपसे? सीक्रेट वाली बात? टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं बताना। पापा को भी नहीं? किसी से भी नहीं। आपको मुझे मम्मा बुलाना है ना, तो आप मुझे मम्मा बुलाना, लेकिन जब हम दोनों अकेले हों तब। किसी के सामने नहीं, डैडी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये हुआ ना टॉप सीक्रेट? हाँ। किसी को बताएंगे नहीं, ओके? ओके। अगर राज्य के साथ मेरा रिश्ता पति पत्नी का होता तो आज मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा होता। बिल्कुल ऐसा ही होता। I love you. बाइक की चाबी कहाँ रख दी? चाबी कहाँ रख दी? छोटू को तो विक्रांत जी के यहाँ भेज दिया। आदत हो गई है उनकी भी, एक चीज नहीं मिलती। फोन कर लेता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे याद आ रही है, पर पूछ तो सकता हूँ ना कि ठीक ठाक पहुंच गई या नहीं। हेलो? हाँ, एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया था ये जानने के लिए कि सरिता जी ठीक ठाक पहुंच गई ना। सब ठीक है, मगर उनका टेस्ट अब तक शुरू नहीं हुआ। टेस्ट की मुझे कोई चिंता नहीं है मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे पूरा यकीन है वो आपके बेटे का दिल जीत लेंगे, और आपका भी। दिल? मैं दिल की नहीं, बस दिमाग की सुनता हूँ। जो दिल की नहीं सुनते वो क्या खाक जीते हैं? पर खैर, ये मेरा नजरिया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि सरिता जी ठीक ठाक हैं या नहीं। Are you missing her? अरे उन्हें यहाँ आए आधा घंटा भी नहीं हुआ। इतने डिपेंडेंट हो तो पुनर्विवाह कैसे कराओगे? देखिए, मुझे तो सिर्फ उनकी चिंता हो रही थी बस, और किसी का हालचाल पूछने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिंस यू आस्क्ड मैं बता देता, वो बहुत सेफ है। इनफैक्ट भोपाल में ये सबसे सेफ जगह है। एक बात कहूँ, आदत डाल लो उनके बिना जीने की, वरना कभी नहीं कर पाओगे उनका पुनर्विवाह। बाय, टेक केयर। थैंक यू।
अरे आपका ध्यान कहाँ है? आप तो कहीं जाने वाले थे ना, किसी बिजनेस डिनर पर? हाँ बस निकल ही रहा, लेकिन सोचा जाने से पहले आपको कुछ बता दूं। ये अभी बहुत जिद्दी है, इसे खाना खिलाना आसान काम नहीं। प्लेट लेके इर्द गिर्द घूमना पड़ता है और घर गंदा होता है वो अलग। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी, आप सुन रही हैं ना? समझ नहीं आता, बच्चे घर गंदा नहीं करेंगे तो क्या उनके डैडी करेंगे? अब बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें बच्चों की तरह ही रहना चाहिए। उनसे ये उम्मीद करना कि वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर सलीके से खाना खाए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पापा आप जल्दी जाइए, आप लेट हो जाएंगे। बाय बाय। अब भागो। राम राम कमला बहन। तू फिर आ गई? मुन्नी, शीला एक बार मेरे हाथ में झाड़ू दे दे। इसकी तो ऐसी पूजा करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी ये। अरे कमला बहन, क्यों गुस्सा हो रही हो? अरे माफ भी कर दो ना। अब मैं सच कह रही हूँ, रोहन के परिवार वालों ने ना सब कुछ झूठ झूठ बोला था। जिंदगी बीत गई है मेरी भोपाल में शादियां करवाते हुए। अब क्या मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारूंगी? ये चिकनी चुपड़ी बात बंद कर और निकल जा यहाँ से। तुझे पता मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मारते मारते घर से बाहर छोड़ के आऊंगी। आई समझ में? ठीक है, मैं तो ये सोच कर आई थी कि मेरी वजह से बेचारी शीला की सगाई गलत जगह पे हो गई और शादी भी टूट गई। अब कहाँ से उस बेचारी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे? इसलिए मैंने सोचा कि उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी, यही सोच कर आई थी। चल ठीक है, ये कप रख दे मासी मेज पे और बैठ यहाँ। देखती रह जाओगी, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पहले लाई मेरी हो। बात सुन, अब की बार ऐसी गलती करी ना तो फिर तू जाने। चल दिखा, फोटो वोटो तो लाई है ना? कोई गलती नहीं हुई है, देख एक से एक फोटो लाई हूँ। अच्छा, ओहो, तेरी बहू ना दिखाई दे रही? अब कोई मिल गया क्या उसे? किसी के मत्थे मर दिया? मेरा बस चले ना तो 2 दिन में रवाना कर दूं, और अपनी औलाद खोटी हो तो मैं क्या करूं? वो छछुंदरी के लिए राजकुमार ढूंढ रहा है। राजकुमार? माँ, भाभी विक्रांत जी के घर से कब आने वाली है? मुझे क्या पता कब आएगी, मैं क्या उसकी सेक्रेटरी हूँ? और फिर तुझे क्या काम पड़ गया उस छछुंदरी से? अरे वो मेरी सहेली की सगाई है और मुझे भाभी से साड़ी चाहिए थी, पर अब मैं क्या करूंगी? अरे यार। अब देख ले, तेरी छोटी बेटी की सहेलियों की सगाई है और तुम्हारी बड़ी बेटी अभी तक बिन ब्याही बैठी है। अब कमला, ये सब तो राज को सोचना चाहिए ना। अरे अभी उसे अपनी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए और वो अपनी पत्नी के लिए रिश्ता ढूंढता फिर रहा है। महलों की रानी बनाने की सोच रहा है उसे। अब विक्रांत सूर्यवंशी कोई राजकुमार से कम है क्या? है? ये क्या कह रही तू? अरे झूठ बोलूं ना तो जुबान कट कर गिर जाए मेरी अभी की अभी। आज बाजार में राज मिला था और मुझसे विक्रांत के बारे में पूछताछ कर रहा था। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि माजरा क्या है, और अब यहाँ आई तो पता चला कि अपनी पत्नी को विक्रांत सूर्यवंशी के घर भेज दिया। क्या जमाना आ गया है। बेटा अपनी पत्नी के पुनर्विवाह के लिए पूरे भोपाल की खाक छान रहा है और माँ को कुछ पता ही नहीं। चिंगारी तो डाल दी है, अब आग अपने आप सुलगेगी। गुड बॉय। वाह टेस्टी पिज्जा। खुशबू तो बहुत बहुत पिज्जा बनाती है। बात कर लेता हूँ एक बार। हेलो हेलो, Are you missing her? इतने डिपेंडेंट हो तो पुनर्विवाह कैसे कराओगे? आदत डाल लो उनके बिना जीने की।
वरना कभी नहीं कर पाओगे उनका पुनर्विवाह।